नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। पहले पाकिस्तान निपटाया, अब चीन को घर में घुसकर सुनाया। पीएम मोदी का सबसे घातक अटैक, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। भारत पाक सीज फायर का फर्जी क्रेडिट लेते ट्रंप का नया कांड। अब ईरान ने कैसे गजब बेइज्जती कर दी है। न रूस सुन रहा है, न इजराइल, न ईरान। ट्रंप की वो छीछालेदर कि मोदी भी हंसी नहीं रोक पाएंगे, आज उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तानी पप्पू बिलावल भुट्टो की नई धमकी, वो ऐतिहासिक गलती जो पीएम मोदी सुधार रहे तो पाकिस्तान छटपटा रहा, आज उसके बारे में बताऊंगा। सिंधु जल समझौते पर उस कांग्रेसी ब्लंडर का चैप्टर जिसे पीएम मोदी सुधार रहे तो आग लग गई है। कथावाचकों से बदसलूकी, चोटी काटी, यूपी में अखिलेश वर्सेस योगी का नया बवाल जो हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जाति कार्ड, आधार कार्ड, विजिटिंग कार्ड, यूपी में कथावाचक पर मचे हंगामे में क्या ट्विस्ट आ गया है यह भी लेकर आया। यूपी टू गुजरात, महाराष्ट्र टू हिमाचल उत्तराखंड, तबाही मचाते मॉनसून मीटर पर लेटेस्ट कंप्लीट रिपोर्ट भी लाया हूं। और बाढ़ बारिश की नॉन स्टॉप आ रही भयंकर खतरनाक तस्वीरों का डरा देने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली में आपातकाल के 50 साल कार्यक्रम में अमित शाह ने कांग्रेस और पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जनता तानाशाही को कभी स्वीकार नहीं कर सकती और जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर देश की नींव को हिला दिया था तब देश ने एकजुटता दिखाई थी और आजादी के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आगे अमित शाह ने बताया कि 25 जून 1975 जब आपातकाल लगा उस वक्त उनकी उम्र मात्र 11 साल की थी और उनके गांव के 184 लोगों को जेल भेजा गया था। दुनिया के अलग अलग देशों में छिड़े युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। युद्ध के इस माहौल में भी भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने यह दावा किया है कि इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ की दर 6.5% बनी रहेगी। पिछले महीने ही S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान जताया था। यानी इतने हंगामे के बीच भी S&P कह रहा है कि भारत की ग्रोथ रेट और बढ़ा दो भाई, ये और तेजी से भागने वाला देश है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने बड़ी रणनीति बनाई है, जिसके तहत बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले ही पीएम मोदी की 9 रैलियां आयोजित की जाएंगी। आने वाले दिनों में पीएम मोदी की कोसी, गया और बेगूसराय में भी रैली होगी। इससे पहले पीएम मोदी मधुबनी, विक्रमगंज और सिवान में रैली कर चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सभी चुनाव कानून का पालन करते हुए कराए गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें कोई इशू है तो वो आयोग को लिख सकते हैं या पर्सनली भी आकर मिल सकते हैं। इसी पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी को घेरा और कहा कि राहुल गांधी को पहले अपने विधायकों से बात करनी चाहिए, फिर आरोप लगाने चाहिए। रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया लागू करने जा रहा है। रेलवे का बढ़ा हुआ किराया लंबी दूरी और एसी ट्रेन के लिए होगा। नए टैरिफ के मुताबिक साधारण सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक कोई बदलाव नहीं है रेट में। 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर आधा पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया जाएगा। वहीं नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास शुरू करते हैं। पहले पाकिस्तान को निपटाया, अब चीन को घर में घुसकर कैसे सुनाया। पीएम मोदी का सबसे घातक अटैक, आज उसके बारे में बताने जा रहा हूं। भारत पाक सीजफायर का फर्जी क्रेडिट लेते ट्रंप का नया कांड। अब ईरान ने गजब बेइज्जत कर दिया है। ना रूस सुन रहा है, ना इजराइल, ना ईरान। ट्रंप की वो छीछालेदर कि मोदी भी हंसी रोक नहीं पाएंगे, आज सबसे पहले उसका चैप्टर खोल रहा हूं। जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बातें करते हैं वो लोग आज ये देख लें कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत कैसे धमाके पर धमाके कर रहा है। पहले पाकिस्तान को भारत ने निपटाया, अब चीन को घर में घुसकर भारत सुना रहा है। चीन और पाकिस्तान दोनों पर पीएम मोदी ने एक साथ सबसे घातक अटैक किया है। यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत का जलवा है। जबकि दूसरी तरफ आप ट्रंप को देख लीजिए। दुनिया भर के फूफा बन के घूम रहे ट्रंप की ऐसी छीछालेदर हो रही है कि ना तो रूस उनकी सुन रहा है, ना ईरान सुन रहा है, ना वो इजराइल सुन रहा है जिसके लिए ट्रंप ने बम फोड़े थे। बताइए, यह हालत हो गई है ट्रंप की। बहुत ही बुरा हाल हो चुका है ट्रंप का। दुनिया हंस रही है। ट्रंप ऐसा झल्ला रहे हैं कि अब तो उनके मुंह से गाली निकलने लगी है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सीजफायर के नाम पर ट्रंप क्रेडिट खाने तो आ जाते हैं। जैसे भारत पाक के सीजफायर का फर्जी क्रेडिट ले रहे थे, वैसे ही ईरान इजराइल के साथ ट्रंप कह रहे थे कि
भाई मैंने सीज फायर करा दिया, लेकिन वहां भी गजब बेइज्जती हो गई। ट्रंप की बात आगे विस्तार से करूंगा। ट्रंप ने कौन सा नया कांड किया है, कैसे लोगों को जो बाइडन जो इधर उधर सन्नाटे में घूमने लगते थे, ऐसी हालत हो गई थी उनकी जाते जाते, अब वो बाइडन भी लोगों को ट्रंप से बेहतर लग रहे हैं कि भाई इससे तो बेहतर ही था वो आदमी। लेकिन पहले देख लीजिए कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से निपटाने के बाद नरेंद्र मोदी कैसे ऑपरेशन चीन में जुट गए, कैसे ट्रंप की बेइज्जती हो रही है, कैसे चीन में घुसकर भारत चीन और पाकिस्तान दोनों की बैंड बजा रहा है। यह सब आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी के सबसे खास अजीत डोभाल चीन में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन जाने वाले हैं और चीन को कैसे नरेंद्र मोदी निपटा रहे हैं वो आज आपको देखना चाहिए कि एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से आज मुलाकात की और इसमें चीन के सामने बैठकर पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा उठा दिया। अजीत डोभाल ने चीन में घुसकर कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी और दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए, दो प्राचीन सभ्यताओं के ऐतिहासिक ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए, संवेदनशील मुद्दों को ठीक से संभालना चाहिए, दोनों देशों को बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। यानी भारत ने चीन में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुना दी। नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को कहा कि जाइए कायदे से इसको सुना के आइए कि तुम जो जिसका साथ देते हो ना, वो 2 कौड़ी का पाकिस्तान, वो तुमसे पैसे लेता है लेकिन हमारे यहां आतंकी भेजता है, इसको समझो। तो चीन के सामने बैठकर अजीत डोभाल सुना कर आए। वहीं चीन भी अब भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की बातों पर जोर दे रहा है। यह है नया भारत। और चीन संबंध सुधारने की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत हर मंच पर पाकिस्तान और उसके दोस्तों को एक्सपोज करता चला जा रहा है। चीन में ही एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें चीन भी है और पाकिस्तान भी है। भारत ने एससीओ की मीटिंग में ही चीन पाकिस्तान के सामने साफ साफ कह दिया कि लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन बड़ा खतरा है। सीमा पार से आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकी हमलों के गुनहगार, उनके ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स सबको जवाबदेह ठहराएंगे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वालों की भी क्लास लगाई। अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी तरह की आतंकी घटना जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, यह मानवता के खिलाफ क्राइम है बॉस। इस मीटिंग में एनएसए ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी भारत ने चीन में बैठकर चीन को बताया कि तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान जो कर रहा है उसको समझो और यह नहीं चल सकता। उधर आज ही पीएम मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि 22 मिनट में ही भारत ने मेड इन इंडिया हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक बार पीएम मोदी ने आज क्या कहा है, जरा उसको भी सुनिए। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसके जख्मों को भुलाने नहीं दे रहे। ऊपर से पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज करने का काम लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 22 मिनट में निपटाने की बात की और अब भारत चीन को घर में घुसकर सुना रहा है। अजीत डोभाल को इसलिए पीएम मोदी ने चीन भेजा है।
अजीत डोवाल एससीओ देशों के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने बीजिंग गए हुए हैं। वहां एनएसए डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात की है। अजीत डोवाल की चीन के विदेश मंत्री के साथ इस मुलाकात से पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ने अजीत डोवाल से मीटिंग के बाद ऐसे बयान भी दिए जिससे दिख रहा है कि भारत की डोज का तगड़ा असर पड़ा है। क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने खुद माना कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे हैं। यह चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं। रिश्तों को और सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी है, आपसी सहयोग जरूरी है। चीन ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा न बनना होगा, बल्कि एक दूसरे के विकास का विकल्प बनना होगा। दोनों देश दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बने, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। आप सोचिए, चीन भारत से पार्टनरशिप की बात कर रहा है। यह दुनिया में जो बदलाव आ रहा है ना, हालांकि चीन बहुत भरोसे के लायक देश वो भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान है वैसे ही चीन धोखा तो देता ही देता है, लेकिन कम से कम आज देखिए उसकी बातचीत का रुख कैसे बदला है। क्योंकि दुनिया में भारत ऐसी सुपर पावर बनता जा रहा है जिसके बिना चलना बड़ा मुश्किल है। यह भारत का दमखम है कि चीन भी भारत के साथ काम करना चाहता है, भारत से लड़के नहीं रहना चाहता। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जिन्हें यह सब नहीं दिखता। उनको तो ट्रंप दिखता है, उनको तो नरेंद्र सरेंडर बोलना है। लेकिन जिनको ट्रंप पे बहुत भरोसा है हमारे यहां, वैसे कम ही लोग हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ के बहुत लोग नहीं है जो ट्रंप पे बहुत भरोसा करते हो कि उन्होंने सीज फायर करा दिया। लेकिन राहुल गांधी और यही स्क्रिप्ट बेच रहे थे पब्लिक के सामने कि ट्रंप ने फोन किया और कहा नरेंद्र सरेंडर, जबकि ऐसा कोई फोन ट्रंप ने किया भी नहीं था। खैर, उन ट्रंप का आज की डेट में क्या हाल हो रहा है जिन पर राहुल गांधी को बहुत भरोसा है, आज आपको देखना चाहिए। भाई, भारत तो चीन को सुना के आ गया, पाकिस्तान को ठोक के आ गया, लेकिन जैसे ट्रंप भारत पाकिस्तान के सीज फायर का फर्जी क्रेडिट ले रहे थे, वैसे ही वो भाई साहब ईरान इजराइल के सीज फायर का क्रेडिट लेने घुस गए। लेकिन उनका ऐसा मजाक उड़ा है, जैसे वो पंचायत में था ना, गजब बेइज्जती है, वैसा हाल हो गया। देखिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रंप के क्रेडिट कार्ड को लेकर, जमकर क्रेडिट लेने को लेकर। भाई, क्रेडिट कार्ड आप वैसे यूज करते होंगे स्वाइप वाला, यहां क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड जो लेके चल रहे हैं, उनका मीम बन रहा है। जैसे इस मीम में ट्रंप खुद नोबेल अवार्ड देते दिख रहे हैं। एक और मीम आपको दिखाता हूं, बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भारत, चीन, रूस और ईरान के मुद्दों को सुलझाने का क्रेडिट लेते दिख रहे हैं, जबकि ये सारे देश इनकार कर रहे हैं। भाई, उन्होंने कहा, ट्रंप को देखिए, एक तरफ दिख रहा है ट्रंप कह रहे हैं आई मेड अ डील विद शी जिनपिंग, कह रहे हैं ना मैंने तो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आई निगोशिएटेड सीज फायर, मोदी ने कहा कि ना इसने नहीं किया। ईरान कॉल्ड मी, ईरान कह रहा ना हमने तो कॉल ही नहीं किया। ये ऐसे मीम चल रहे हैं और ये सच्चाई भाई है। मीम देखिए जिसमें ईरान पर बम बरसते भी दिख रहे हैं और ट्रंप की इमेज के नीचे लिखा है चलो अब शांति की बात करते हैं। सबसे शानदार मीम तो यह है जिसमें ट्रंप के हाथ में एक प्ले कार्ड है और इसमें लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है अगर खमेनी ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। यह देखिए, जिसमें ट्रंप की इमेज लगाकर लिखा है कि लड़ाई झगड़ा कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें। एक और मीम दिखाई जरा, उसमें कह रहा है, ये देखिए कि दिन में जो है वो ट्रंप जो है वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं और रात में जो है वो ईरान पर बम गिरा देते हैं। तो भयंकर छीछा लेदर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है। लड़ाई झगड़े कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें, पार्टी ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, यहां हम पार्टी का भी ऑर्डर लेते हैं, वैसा लोग मीम बना रहे हैं। फॉर डिस्काउंट से नोबेल फॉर ट्रंप, मतलब डिस्काउंट चाहिए तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कर दीजिए। यह हालत हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बॉस ट्रंप का, और हमारे यहां राहुल गांधी ट्रंप की बात पे भरोसा करते चलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने बयानों, अपने फैसलों से अपनी जगहसाई तो कराई, साथ ही अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगाने का काम कर दिया है। ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे तो लोगों को ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी याद आने लगी। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे, अचानक सेंसलेस हो जाए। ये देखिए, ये बाइडेन की तस्वीर है। लोग तब इस पे बाइडेन पे हंसते थे कि कैसा ही राष्ट्रपति है। प्लेन पे चढ़ते चढ़ते बाइडेन लड़खड़ा जाते थे, कभी इधर जाना था तो बाएं जाने लगते थे, बाएं जाना है तो दाएं जाने लगते थे। तो लोग बाइडेन पे हंसते थे कि क्या ही राष्ट्रपति अमेरिका को मिला। लेकिन अब ट्रंप की हालत देखकर लोग कह रहे हैं कि बाइडेन कम से कम इधर उधर भटकते थे लेकिन फैसले तो ढंग से ले रहे थे, ये आदमी तो गजब ही कर रखा है। जो लोग बाइडेन पर हंसते थे वो लोग आज ट्रंप की हरकतें देखकर कह रहे हैं कि बाइडेन की तो फिटनेस नहीं थी, ट्रंप तो फिट होकर भी अनफिट है और अपनी खिल्ली उड़वा रहे हैं। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो भरे इवेंट में सेंसलेस हो जाते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि वो कर क्या रहे हैं।
जैसे ये तस्वीर देखिए, एक इवेंट में बाइडेन 1 मिनट तक मोशनलेस रहे, जबकि दूसरे लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं। यहां ऐसा लग रहा है कोई रोबोट खड़ा है, तो वो सेंसलेस दिख रहे हैं, लेकिन वो शारीरिक रूप से सेंसलेस दिख रहे थे। ट्रंप तो भैया सेंसलेस बातें भी कर रहे हैं, हरकतें भी कर रहे हैं। बाइडेन की हालत तो ये थी कि वो भूल जाते थे कि किससे हाथ मिलाना है, किससे हाथ मिला लिया। ये देखिए, ये बाइडेन की हालत। एक बार बाइडेन इटली गए थे, वहां पर अमेरिकी दूतावास में एक इवेंट था, एक अमेरिकी सीनेटर से बाइडेन ने हाथ मिलाया और 3 सेकंड में भूल गए कि उससे हाथ मिलाया, फिर से उसी से हाथ मिलाने लगे। इसके अलावा एक बार बाइडेन स्पीच दे रहे थे, स्पीच खत्म करने के बाद बाइडेन मुड़े और हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया, जबकि उनके आसपास कोई था ही नहीं। पब्लिक सोच रही है भाई कि अमेरिका की किस्मत क्या ही चल रही है कि या तो ऐसा राष्ट्रपति मिल रहा है या ट्रंप जैसा मिल रहा है। मतलब आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला हिसाब है। बाइडेन का तो गजब ही हाल था, लेकिन ट्रंप भी बाइडेन से कम नहीं है। उनकी खिल्ली तो बाइडेन से ज्यादा उड़ रही है। ट्रंप के मीम बन रहे हैं, और ये मीम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि खुद को सीजफायर का चैंपियन बताने वाले ट्रंप ने कल रात को इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर का बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप ने ऐसे जता दिया कि उन्होंने फिर से दुनिया को बचा लिया हो और सब कुछ संभाल लिया हो। वर्ल्ड वॉर 3 मान लो रोक दिया हो, मिडिल ईस्ट में मान लो उन्होंने शांति ही ला दी हो। लेकिन क्रेडिट लेने की रेस में ट्रंप सबको धकिया के आगे तो आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको झटका लगता है, क्योंकि 12 दिनों तक चलने वाले युद्ध पर ट्रंप का सीजफायर 1 मिनट भी नहीं टिका। इजरायल ईरान के युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का पहला चैप्टर तो कल रात ही खुल गया था। ईरान ने कल रात कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। ईरान ने अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर हमला करके सबको चौंका दिया। ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पर शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान ने इसे अमेरिका के हमले का बदला बताया। साथ ही इराक में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ, लेकिन ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। कतर की तरफ से बताया गया कि ईरान ने 19 मिसाइलें दागी थी, सिर्फ एक मिसाइल को छोड़कर सबको हवा में मार गिराया गया। अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले की खबर दुनिया में आग की तरफ फैल गई कि भाई अमेरिका पे ईरान हमला कर रहा है, जिसको ट्रंप कह रहे थे कि नक्शे से मिटा दूंगा, वो अमेरिका पे हमला कर रहा है। तो सबको यही लग रहा था कि अब तो अमेरिका ईरान को छोड़ेगा नहीं बॉस, ये तो बहुत मारेगा। अरे बाप, ईरान के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जुबान ही पलट गई। मैंने आपको कहा था ना कि ट्रंप यू टर्न नहीं लेते हैं, ये भाई साहब ओ टर्न लेते हैं, एक यू लेते हैं फिर यू ले लेते हैं, तो ओ बन जाता है। ईरान को मिटा देने की बातें करने वाले ट्रंप ईरान से शांति की बात करने लगे। असल सरेंडर तो इसको कहते हैं, जो हमारे यहां के नेताओं को नहीं दिखेगा। खैर, ईरान के हमले पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइल दागी, 13 को हमने गिरा दिया, एक को छोड़ दिया क्योंकि वो ऐसी जगह जा रही थी जहां कोई खतरा नहीं था। ट्रंप ने कहा कि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके आगे जो ट्रंप ने कहा कि उसे जानकर सब हैरान रह गए। ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान ने इस हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी। इसके लिए ट्रंप ने ईरान को धन्यवाद दिया और कहा कि अब ईरान शांति की राह पर आगे बढ़ सकता है। आप सोचिए, अमेरिका जैसा ताकतवर देश जिस पर कोई पत्थर मारने की भी नहीं सोच सकता, उस पर ईरान ने बैक टू बैक मिसाइलें दाग दी और ट्रंप यहां शांति की बात कर रहे हैं। मतलब यह हाल हो गया कि एक कोई मोहल्ले का बहुत बड़ा कोई चीता आदमी है जिसकी तरफ लोग आंख उठा के नहीं देखते, उसको एक जो है वो मुक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, वो कह रहा है मेरे गाल पे नहीं लगा, पेट पे लगा तो क्या हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, गाल पे नहीं मारा था। और वो ईरान को धन्यवाद दे रहे भाई साहब। ट्रंप की इस भाषा को देखकर सवाल उठने लगे कि ये युद्ध चल रहा है या मजाक चल रहा है। मारने से पहले कौन बताता है भाई, मैच फिक्सिंग किए हो क्या? अब वो कहा कि हम तुमको मारने आ रहे हैं, और ट्रंप ने कहा कि ठीक है तो चलो काम करो, तुम भी मार ही लो। ये कौन सा युद्ध है भाई? और उस युद्ध को रुकवाने का क्रेडिट ले रहे हैं ट्रंप। इधर ट्रंप ईरान को थैंक यू कर रहे थे, उधर अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल दागकर ईरान अपनी छाती पीट रहा था। ईरान की तरफ से कहा गया कि ईरान के शक्तिशाली सशस्त्र बलों ने कतर में अल उदीद में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। भाई वो अपनी पीठ तपतपा रहा है ईरान कि देखो अमेरिका को फोड़ दिए। ईरान के हमले के कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। ट्रंप ने कल रात 3:32 पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि सभी को बधाई, ईरान और इजरायल के बीच कंप्लीट सीजफायर की डील हो गई है। ट्रंप ने कहा कि अभी से लेकर अगले 6 घंटे का विंडो है, इस बीच में दोनों देश अपने फाइनल मिशन को पूरा करेंगे। इसके बाद ईरान सीजफायर शुरू करेगा और इसके 12 घंटे बाद इजरायल भी उसे फॉलो करेगा और इस तरह 24 घंटे में युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके बाद ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई भी दे दी। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध कई सालों तक चल सकता था, पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना होगा। मतलब क्रेडिट लेने के लिए तो मैंने कहा ना, वो मुक्का कोहनी मार के आगे आ जाते कि मैंने सब कर दिया। ट्रंप ने पूरा माहौल बना दिया कि उन्होंने दुनिया को एक और तबाही से बचा लिया है और अब सब कुछ ठीक हो जाए।
लेकिन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने उस पर मिसाइलें दाग दी। बताइए, ये तो अमेरिका की हैसियत कर दी इन्होंने कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, ईरान मिसाइल दाग दिया इजराइल पे। मंगलवार की सुबह इजराइल में वॉर सायरन बजने शुरू हो गए। इजराइल ने दावा किया कि सीज फायर शुरू होने के 2.5 घंटे के अंदर ही ईरान ने उस पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने इजराइल के बेशरबा में एक बिल्डिंग पर मिसाइल दागकर उसे गिरा भी दिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। आप देखिए कैसे वहां मिसाइल जा रहा है, ईरान का सायरन बज रहा है और ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने तो युद्ध रुकवा दिया। इजराइल ने ईरान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाते हुए पलटवार भी कर दिया। मतलब इजराइल भी नहीं रुका। ईरानी हमले के जवाब में इजराइल ने अपनी सेना को तेहरान में हमले का आदेश दे दिया। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में एक रडार साइट पर हमला कर दिया। इजरायली आर्मी रेडियो ने इस हमले की पुष्टि भी की है। यानी ना इजराइल ट्रंप की सुन रहा है, हमले नहीं रोक रहा, ना ईरान ट्रंप की सुन रहा है, वो भी हमले नहीं रोक रहा। दोनों एक दूसरे को फोड़ रहे हैं और ट्रंप रात के 3:32 पे मैसेज कर रहे हैं, सब रुकवा दिया मैंने। गजब आदमी है भाई। ये सब देखकर ट्रंप झल्ला गया। भाई बेइज्जती तो थोड़ी बहुत तो कभी कभी तो फील हो ही जाती है। सुबह करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सीज फायर लागू है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। मतलब जैसे नहीं होता सड़क पर ये वन वे रास्ता है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। अरे कौन वन वे? दोनों तरफ से घाए घाए गाड़ी आ रही है जा रही है, काहे का तुम जो है वो ट्रैफिक पुलिस बन के खड़े हो, कोई तुमको नहीं सुन रहा। लेकिन जब कुछ घंटे बाद भी ट्रंप की इस अपील का कोई नतीजा नहीं निकला तो ट्रंप गुस्से में मीडिया के सामने आए। ट्रंप ने दोनों देशों पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। ट्रंप खासकर इजराइल पर भड़के और इतना भड़के कि गुस्से में गाली देने लगे। सुनिए इजराइल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा। Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. Are you questioning if Israel was committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel, so I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what doing. Do you understand that? यानी ट्रंप इतना झल्ला गए कि भाई अब वो इजराइल को गाली दे रहे हैं कि इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। बताइए, बीप करना पड़ रहा है, राष्ट्रपति ऐसी गाली दे रहा है। ये हालत हो गई है। सोचिए ट्रंप की क्या हालत हो गई है। जिस इजराइल के खिलाफ अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा रहता है, वही अमेरिका की बात नहीं सुन रहा और ट्रंप उससे इतना झल्ला गया कि गाली देने लगे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे सीधे इजराइल को धमका दिया कि इजराइल ईरान पर बम न मारे, अगर ऐसा करेगा तो सीजफायर का बड़ा उल्लंघन होगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल अपने पायलट्स को अभी वापस बुलाए। इसके थोड़ी देर में ट्रंप ने बताया कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा। सभी प्लेन जो ईरान पर हमला करने वाले थे वो ईरान के आसमान में फ्रेंडली वेव करके लौट आएंगे। ट्रंप की बातें सुनी, कह रहे हैं कि वहां प्लेन जाएंगे, हमला नहीं करेंगे, फ्रेंडली वेव करके हाय बाय करके चलाएंगे, किसी को चोट नहीं आएगी। सीज फायर लागू हो गया। यानी इजराइल को रोकने के लिए ट्रंप को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात भी होने की खबरें हैं। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया कि ईरान पर भयंकर स्ट्राइक करने वाले थे, लेकिन ट्रंप से बातचीत के बाद अब थोड़ी देर इसको रोक दिया। हालांकि यह सीजफायर कितने दिन कितने घंटे टिकेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ना इजराइल ट्रंप का लोड ले रहा है ना ईरान। दूसरी तरफ ट्रंप पूरी तरफ इस सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए लाइन में लगे हैं। ट्रंप ने सीजफायर को लेकर जो कहानी सुनाई उसमें भी झोल लग रहा है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश एक ही वक्त पर उसके पास आए थे और शांति की बात करने लगे। लेकिन आप देखिए, यह सीजफायर ऐसे वक्त में हुआ जब पुतिन ईरान के नेताओं से मिले, ईरान को पूरी मदद देने की बात कही। खुद ट्रंप ने माना कि पुतिन से उनकी बात हुई है और पुतिन ने ईरान से मदद की पेशकश की। ट्रंप ने यहां तक कहा कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, क्योंकि इससे ईरान में अराजकता फैल जाएगी। अब ट्रंप के ऐसे बयान और रूस की एंट्री से तो यही लग रहा है कि पुतिन के डर से ट्रंप पीछे हट गए। ट्रंप को यह समझ आ गया कि अगर वो ईरान के साथ ज्यादा 3-5 करेंगे तो पुतिन से, चीन से, सबसे भिड़ना पड़ सकता है, जो मैं कल आपको चैप्टर में बता रहा था। इसलिए ट्रंप ने कहा कि सिर्फ जुबान के मामले में ही यू टर्न क्यों लेना, फैसलों के मामले में भी गाड़ी घुमाओ। गाड़ी घुमाओ जी, गाड़ी घुमा लिए, बोले कि अब सीज फायर कर लो। क्या हुआ? मेरे एयरबेस पे अगर ईरान ने बम ही गिरा दिया तो क्या होगा? सब तो फोड़ दिए ऊपर, अब एक नीचे उधर गिरा है, हमको चोट नहीं लगी।
आप यह भी देखिए कि युद्ध रुकवाने के क्रेडिट के चक्कर में ट्रंप कैसे लगातार अपना मजाक बनवा रहे हैं। 2024 में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने कहा एक दिन में इजरायल और यूक्रेन युद्ध दोनों रुकवा दूंगा, लेकिन राष्ट्रपति बने उन्हें 155 दिन हो गए, वो अभी तक एक युद्ध नहीं रुकवा पाए। इसी साल 28 मई को ट्रंप ने इजरायल को वार्निंग दी कि किसी भी हाल में इजरायल ईरान पर हमला न करे, लेकिन इजरायल ने ट्रंप की एक न सुनी। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप 16 जून को G7 की मीटिंग छोड़कर जल्दी अमेरिका चले गए और सीज फायर नहीं, कुछ बड़ा करने वाला हूं कह के गए। फिर 18 जून को कहा कि मैं ईरान पर हमला कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। फिर 19 जून को कहा कि 2 हफ्ते में बताऊंगा कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं करूंगा। 2 दिन में ट्रंप ने पलटी मार दी और 21 जून को ट्रंप खुद इजरायल ईरान युद्ध में कूद गए। कहा कि ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी मैंने बर्बाद कर दिया। अब ईरान बता रहा है कि उसने तो पहले ही न्यूक्लियर फैसिलिटी खाली कर दी थी। यानी आप सोचिए, अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की इतनी बेइज्जती लास्ट आपने कब सुनी थी, आपको भी याद नहीं होगा। इतना ही नहीं, खबरें तो यहां तक हैं कि खुद पेंटागन के अधिकारी ट्रंप से परेशान हैं। ईरान पर हमले के दौरान अमेरिकी अधिकारियों को यह डर था कि कहीं ट्रंप अमेरिकी हमले की जानकारी लीक ना कर दे, क्योंकि इतने बड़ बोले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अमेरिका के अधिकारी घबराए हुए थे कि भाई ये तो बोल देगा, मर तो मेरा सैनिक जाएगा ना भाई, मेरा साथी मर जाएगा।